बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट ईयर बियोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन ये एक वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन जाना जाता है, बोर्ड के लिहाज से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन के अंदर हम सबसे पहले कार्बन के मुतालिक पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो बायो एलिमेंट के अंदर कंसंट्रेशन है, जो मिकदार देखी गई है वो 18% है, और हमारे एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ CO2 जो कि कार्बन मौजूद है, दैट इज 0.04%। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 है और एटॉमिक मास जो है 12 है, और इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। अब हम ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मीन लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ carbon, hydrogen, hydrocarbon and their derivative that are known as organic chemistry as well as organic compound. So हम इनका मुताला करते हैं हाइड्रोकार्बन का या फिर उनके डेरिवेटिव का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन है। कार्बन के बगैर यूं कह लें कि जिंदगी नामुमकिन है। कार्बन जो है स्केलेटन ऑफ लाइफ का एक अहम तरीन हिस्सा है। बेसिक ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने किस तरह से सीक्वेंस रखनी है और कैसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले है बेसिक एलिमेंट, उसके बाद है टेट्रावेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्डिंग, केस की स्टेबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद है कैटिनेशन, बॉन्डिंग विद द अदर एलिमेंट्स, इसके साथ मैक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल। व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कार्बन एलिमेंट, तो हम देखते हैं कार्बन हेल्प्स इन द कार्बन साइकिल, ग्लूकोज सिंथेसिस, मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। ये कुछ हल्की सी इंपॉर्टेंस कह लें कार्बन की। सो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक एलिमेंट क्या है। कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द लाइफ। इट अटेन द सेंट्रल पोजीशन ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टी। कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये सेंट्रल पोजीशन और इंसान के स्केलेटन ऑफ लाइफ का अहम तरीन हिस्सा है। हमारी जितनी भी बोन्स हैं, टीथ हैं, ये सारी की सारी जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है। नेक्स्ट है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मीन 4, वेलेंसी मीन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अनदर एटम। कि कार्बन जो है ना आप अपने जैसे या 4 जो है ना रेडिकल से मिल सकता है। आउटर शेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर इसने अपने आप को स्टेबल करना है तो इसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा कंबाइन विद 4 रेडिकल, 4 कार्बन एटम या 4 अदर एटम। जैसे हम बात करते हैं मीथेन की, जिसका फार्मूला है CH4। ये मीथेन के साथ मीथेन है, इसमें अगर हम बात करें एक कार्बन है जो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें, इट गिव्स द सिमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई गई है। और इसके अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेक्टिव कोवेलेंट, मेटालिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड की जब हम बात करते हैं वो ऐसे बनता है कि जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दूसरे की तरफ, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड, दोज बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो है ना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आती है कि विच बॉन्ड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर विच बॉन्ड स्टोर मोस्ट ऑफ द एनर्जी। तो अपने कहना है कि कोवेलेंट बॉन्ड स्टोर मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसकी टाइप की बात करें तो देयर आर 3 मेन टाइप, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल में अगर हम बात करें तो ईच पेयर यानी हर पेयर देने वाला एक एक एटम पर मुश्तमिल है। हाइड्रोजन की बात करें 1.1 क्रॉस शोज द 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर ये हाइड्रोजन इट शोज द सिंगल बॉन्ड। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड के साथ जाहिर होगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन शोज डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर मौजूद है ऑक्सीजन के ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड वन है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके वैलेंस शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में जो है ना हमारे पास 5 मौजूद होते हैं। इसको मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 3 की जो है ना बॉन्डिंग करेगा नाइट्रोजन, और ये इस तरह से शो होगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, बट इन मोलेक्युलर फॉर्म इट गिव्स दिस स्ट्रक्चर N2। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की।
It is a more stable, it is a more gives a stable configuration due to the tetravalency, due to the tetrahedral symmetry, due to the tetrahedral structure, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटिनेशन की। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिनके अंदर वो तमाम की तमाम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी विद अदर एटम शो करते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक को आप नाम देते हैं कैटिनेशन, जबकि सेकंड वन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। कैटिनेशन लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विद अदर एटम, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। ये कुछ इस तरह की स्ट्रेट चेन हो गया कि हमारे पास 4 कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन, इनकी वैलेंसी पूरी की गई है 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास ये एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, C4H10 जिसका फार्मूला है, और ये स्ट्रेट चेन दिखाई गई है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच्ड चेन। इसके अंदर कार्बन 1 2 3, जबकि हमने एक ब्रांच लगाई और उसकी वैलेंसी को पूरा कर दिया, तो ये ब्रांच्ड चेन। दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर के बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के 6 हाइड्रोजन कार्बन मौजूद है, 1 2 3 4 5 और 6 अल्टरनेटिव पोजीशन पर सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद है, और इनके अंदर ये सारे जो है ना बॉन्डिंग दिखाई गई है हाइड्रोजन के साथ, किस तरह से वो बॉन्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट है बॉन्डिंग विद फोन्स। फोन्स ये कोई एक्रोनियम जो है ना हमारे पास है कि फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये जो आपके पास 5 पॉइंट दिए हुए हैं ये एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि कार्बन फॉर्म बॉन्ड विद द फास्फोरस, तो आपने कहना है बॉन्ड इन एटीपी फास्फेट 3 ग्रुप लगे होते हैं एटीपी के स्ट्रक्चर में। इट आल्सो हेल्प इन द न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो सकता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर खुराक में मौजूद जो CH बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ा जाता है, तोड़कर एटीपी की शक्ल में हम एनर्जी बनाते हैं, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इट इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एटीपी, दैट इज द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन ये जो है ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जाहिर करते हैं। हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर द बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वो होता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड। ये अमाइनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज बनाने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। उसके बाद है हमारे पास कार्बन और सल्फर के दरमियान बॉन्ड, इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये एक यूनिक एलिमेंट है सल्फर, दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। लास्ट टाइम हम सेलुलर रेस्पिरेशन के चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन हाई मॉलिक्यूलर वेट, जबकि माइक्रोमोलिक्यूल दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन लो मॉलिक्यूलर वेट। जो मैक्रोमोलिक्यूल है स्टेबल वन है, माइक्रोमोलिक्यूल अनस्टेबल है। जो मैक्रोमोलिक्यूल है ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बनाने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना ये कोई सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है या प्लांट्स की, या सेकेंडरी सेल वॉल है, जब हम प्लांट्स की प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज द बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, और ये सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, लिग्निन, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल हैं और दीज आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये इन जो है ना स्टोरेज करने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। ये अनस्टेबल है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल यही छोटे छोटे मोनोमर की सूरत में मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल बना देते हैं, और ये इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक एटीपी। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट भी कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी, और ये माइक्रोमोलिक्यूल में है, और यही माइक्रोमोलिक्यूल मिलकर क्या बना देते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल बना देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, जिनके अंदर ये मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। होप सो आपको जो है ना ये लेक्चर समझ आ गया हो गया। थैंक यू वेरी मच।